तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। आज हम लोग कक्षा 10 के त्रिकोणमिति के कुछ वेरी इम्पोर्टेंट देखने वाले हैं। आज ये देखिए, कक्षा 10 के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है। इनमें से देखिए दिया है आपके लिए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर आपको सूत्र होता है लंब बटा कोण। ठीक है, लंब बटा में कोण होता है। ठीक है ना। और पूछेगा कि साइन कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो आधार बटे में कोण होगा। ठीक है, आधार बटा कोण। और tan थीटा बराबर क्या होगा, तो tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार होगा। ठीक है, और ये आपका हो गया। देखिए एक सूत्र होता है कि लाल बटे में काका। ठीक है, लाल मतलब लंब, आधार मतलब ए मतलब आधार, एल मतलब लंब, के माने कोण, के माने कोण, ए माने आधार। देखिए तो लंब बटे कोण, देखिए इनका इसका लेंगे तो साइन थीटा होगा। ठीक है, साइन थीटा। इन्हें मिक्स करेंगे तो इनका होगा आपका कॉस थीटा, और इनके बीच करेंगे तो आपका होगा tan थीटा। ठीक है, तो देखिए लाल बटे में काका। ठीक है ना। ये एल और एक के लेंगे तो क्या आपको देखिए एल बटे में के अर्थात साइन थीटा। ठीक है, एल बटे के अर्थात साइन थीटा। इस एक के बटे में के लेंगे अर्थात ए अपन के इज इक्वल कितना होगा, क्या होगा, कॉस थीटा होगा। ठीक है, और यदि आप एल बटे ए लेंगे, एल बटे ए, तो आपका क्या होगा, ये आपका होगा tan थीटा। ठीक है, tan थीटा हो जाएगा। तो देखिए यही तो मैंने आपको यहाँ पर समझाया है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कोण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कोण, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, चलिए। और देखिए एक फार्मूला होता है 1/sin थीटा बराबर कोसेक थीटा, यानी कि साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है। ठीक है, उसी तरह 1/cos थीटा बराबर आपका सेक थीटा होता है। ठीक है, उसी तरह 1/tan थीटा बराबर आपका हो जाएगा cot थीटा। ठीक है, यदि देखिए मैंने कहा आप सभी को कि 1/sin थीटा बराबर कोसेक थीटा। अब यदि आपको यहाँ कोसेक थीटा का मान पूछेगा तो देखिए साइन थीटा का उल्टा हो जाएगा, यानी कि कोण बटे लंब, कोण बटे में लंब हो जाएगा। ठीक है, और यही पूछेगा आपको सेक थीटा, यानी कि इसका उल्टा कर दीजिए, कॉस थीटा को उल्टा कर दीजिए, तो कॉस कोण बटे आधार, यानी कि कोण बटे में आधार हो जाएगा। ठीक है, यही पूछेगा आपको कोट थीटा, तो कोट थीटा के लिए आप आधार बटे लंब लिखेंगे। tan थीटा का उल्टा तो आधार बटे में लंब हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आगे रखते हैं। आगे है आपका 1/कोसेक थीटा यानी कि साइन थीटा, 1/सेक थीटा यानी कि कोस थीटा, 1/कोट थीटा यानी कि tan थीटा। ठीक है, यदि आपको कहीं दे देगा कि सेक थीटा इंटू कॉस थीटा का मान क्या होगा, तो आप एक लिखिएगा। ठीक है, यदि आपको देगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान क्या होगा, तो आप एक ले लीजिएगा। ठीक है, यदि आपको tan थीटा और इंटू कॉट थीटा का मान देगा तो क्या लिखेंगे, आप एक लेंगे। ठीक है, तीनों का मान एक होगा। देखिए जैसे आपको दिया है ना यहाँ पर 1/sin थीटा बराबर कोसेक थीटा दिया है, इसका आप मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो एक बराबर क्या होगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। वही तो यहाँ पर फार्मूला बनकर आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए आगे रखते हैं आप। और दो सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए आप इस चीज में। तो ये आपका क्वेश्चन इम्पोर्टेंट और दूसरा फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, और देखिए आप सभी के लिए यदि यहीं पर कहेगा आपको, यदि मान लीजिए यहीं पर आपको कह दिया सेक स्क्वायर थीटा नहीं कह पूछ देगा आपको कि tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा, देखिए ये माइनस है, ये इधर चला जाएगा ना, ये इधर चला प्लस में आ गया, और ये यहीं पर रहने दीजिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। ठीक है, और यहीं पर आपको पूछ लेगा कि कोसेक यानी कि कॉट थीटा बराबर क्या होगा, कॉट थीटा बराबर तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, और पूछेगा कोसेक स्क्वायर थीटा तो कोसेक स्क्वायर थीटा, तो ये इसको यहाँ पर आप रहने दीजिए, इसको इधर ले जाएंगे 1 माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 प्लस होगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर पूछ लेगा आपको सेक स्क्वायर थीटा बराबर, तो क्या लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है,
इसी तरह आप सभी को इसी तरह से आपको फार्मूला बनाना है, ठीक है ना। देखिए आपका पाइथागोरस प्रमेय, देखिए आप क्लास 10 के चैप्टर नंबर 8 में ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बिना आप सवाल लगा ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कौन, लंब का स्क्वायर बराबर कौन का स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार का स्क्वायर बराबर कौन का स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आप तो कहेंगे कि भैया आपने समझाया ही नहीं कि किसे लंब किसे आधार और किसे कौन कहते हैं। चलिए तो मैंने आपको समझा रहा हूँ। तो देखिए समकोण त्रिभुज यानी कि पाइथागोरस का प्रमेय समकोण त्रिभुज में ही लगेगा। तो ऐसा त्रिभुज जिनका कोई एक कोण 90 डिग्री का हो, ठीक है। यदि आप इसे ABC मान लीजिए, ठीक है। तो देखिए त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा जो होती है ना, सबसे लंबी भुजा उसे हम लोग कौन कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे, उसे कौन कहते हैं, ठीक है ना। और नीचे की जो होती है उसे आधार कहते हैं, और ऊपर जैसे ये है इसे हम लंब कहते हैं। लंब यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाए उसे लंब कहते हैं। आधार नीचे बेस जो होता है, बेस नीचे का जो होगा वही तो आधार होगा, और जो ऊपर रहेगा वही तो लंब होगा, और जो सबसे लंबी होगी उसे हम लोग कौन कहेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे मैंने आपको क्या कहा है, ठीक है। इसी तरह से फार्मूला बना है कि कौन का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका फार्मूला हो गया, ठीक है ना। ये आप सभी का फार्मूला हो गया, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।